श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही खुशियों का माहौल आ गया है बाजवा परिवार पे, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि जहाँ पे जो मेघला होती है वो रणवीर को बचा के लेके आ जाती है और सारे पैसेंजर को भी बचा लेती है वो अपनी सूझबूझ से। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो घर आती है तो सब लोग उसके वेलकम में खड़े रहते हैं और उसके स्वागत में सब लोग उसको बहुत ही प्यार देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरुजी जो होते हैं वो भी गले लगा के उसे आशीर्वाद देते हैं और प्यार देते हैं। तभी जो दादी जी होती है उनकी, और वो बुलाती है नज़र उतारने के लिए कि तुमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है और अब मेरे बेटे को, मेरे पोते को इस घर में लेके आए हो। तो वो दोनों को गले लगा के उन्हें आशीर्वाद देती है और मेघला की नज़र भी उतारती है। तभी जो जोरावर होते हैं वो मेघला को आवाज़ देते हैं, मेघला तुमने आज फिर से अपनी मनमानी की है। और वो थोड़ा गुस्से में रहते हैं, बिकॉज हालांकि वो तो उसे माफ़ कर चुके होते हैं, पर यहाँ पे जैसे ही वो गुस्से में वो बातों को कहने जाते हैं तो सब लोग जो होते हैं वो उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो जोरावर, तुम ये क्या बोल रहे हो वीर जी। सब लोग उसे बोलने लगते हैं। मेहर आके बोलती है कि तुम ये रहने दो, बस हो गया बात, अपना गुस्सा थूक दो। और मेघला ने तो आज बहुत बहादुरी का काम किया। यहाँ सब लोग जोरावर की बात सुनते ही नहीं है और पहले ही सब लोग उसे टोकने लगते हैं कि यहाँ दादी जी जो होती है वो भी बोलने लगती है, क्या यार जोरावर, तो अभी तुम ऐसे क्यों उसको बोल रहे हो, क्योंकि अभी मेघला ने तो कितने बहादुरी का काम किया है, हमारे घर की बेटी को घर पे लेके आए। तभी दादी जी जो होती है वो बोलती है कि अरे बाबा, तो उसे पूरी बात तो कहने दो मेरे बेटे को, तुम लोग पहले से ही उसे विलन बना दे रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, बट जैसे वो अपनी पूरी बात कहने जा रहा है कि जैसे मैं कह रहा था कि तुमने आज फिर से अपनी मनमानी की, पर तुम ऐसे क्यों सोच के चली गई। और जितनी फ़िक्र हमें रणवीर की है उतनी ही फ़िक्र हमें तुम्हारी भी है, तुम्हें एटलीस्ट एक बार कॉल तो करना चाहिए था ना। तो ये सुन के वो तुरंत ही खुश हो जाती है मेघला। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो भी इस बात से खुश होता है कि जोरावर ने उसे माफ़ कर दिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जोरावर जो होता है वो मेघला को आशीर्वाद देता है और उसे अपने साथ बैठाने के लिए लेके जाता है। बैठा के उससे बात करता है और उसे तभी सारे सब लोग उसे प्यार से पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है उसे अभी भी जलन होती रहती है, उससे नफरत होती जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है। तभी वो बोलती है कि तुमने ये जो किया, कि जो भी, जहाँ तक मुझे पता है कि पुलिस और सरकार जो गवर्नमेंट है वो हमें तुम नहीं जाती तो भी वो लोग कुछ ना कुछ करके नेगोशिएट करके वो टेररिस्ट के साथ डील करते हैं और सारे पैसेंजर्स जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं अच्छे से। पर यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, बट जो भी किया उसने वो अपने प्यार के लिए किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं सब लोग वो बोलते हैं कि अच्छा, ये अभी ये सब बात छोड़ो, अभी तो वो घर पे आ चुकी है तो अभी हमें अच्छे से उसको उसका वेलकम करना चाहिए और उसके लिए हमें पार्टी भी रखनी है। तभी हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो उसके लिए मिठाई मंगवाती है और मिठाई से मुंह मीठा करवाती है सबका। और सब लोग को खुशियाँ, सब लोग खुश रहते हैं। तभी देखते हैं हम कि जो चंदन जी होते हैं वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं मेघला से, बट जोरावर बोलते हैं कि नहीं चंदन जी, अब आप मेघला से तभी बात करेंगे जब आपके घर पे जाएगी रहने के लिए, अभी तो मुझे बात करनी है अपनी मेघला से सब बहुत सारी। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है कि नहीं बाबा और पापा, मुझे आप दोनों चाहिए और मुझे आप दोनों से बहुत सारी बातें करनी है। तभी हम देखते हैं कि गुरुजी जो होते हैं वो टांग खिंचाई करने के लिए बोलते हैं कि तुम तो मुझे भूल ही गई ना मेघला। तो मेघला जो होती है वो बोलती है कि ऐसे क्यों कह रहे हैं गुरुजी, आप तो जानते हैं कि आपका स्थान मेरी लाइफ में सबसे ऊँचा है और आप ये जानते हुए भी मुझे परेशान करने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो फिर से टोंट मारने लगती है और वो बोलती है कि तुम इतने इस तरीके से गई हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई तुमने उस प्रोटोकॉल को अनफॉलो किया है और उस चीज़ को फॉलो किए बिना तुम वहाँ गई हो तो वो लोग तुम पे कार्यवाही भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा को जो रणवीर होता है वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल उसके ऊपर कार्यवाही हुई थी, पुलिस के कस्टडी में हम गए थे वहाँ पे, इसकी वजह से हम देर हो गई। बट मैंने फिर वहाँ पे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की जिसके थ्रू मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि जो भी मेघला के साथ हो रहा है वो सब चीज़ें मेघला ने बिकॉज सबकी भलाई के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, बट पुलिस जो है वो अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करने लगती है। तभी जो रणवीर होता है वो ये सारी बातें बोलता है। तब जो जोरावर होता है वो बोलता है कि बिल्कुल तुम इस बात का बिल्कुल भी टेंशन मत लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर चीज़ को तुम्हारे लिए करेंगे मेघला। और तभी वो खुश हो जाती है और मेघला बोलती है कि जी पापा। तभी हम देखते हैं कि जो उसके
फ्रेंड्स होते हैं वो लोग आ जाते हैं वहाँ पे, और वो लोग को उनका वेलकम करते हैं और सारी विशेष देते हैं मेघला को कि तुमने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि हर जगह तुम्हारी छोटी बहू ही छाई हुई है, ऐसा जो उनकी फ्रेंड होते हैं वो बोलती रहती हैं उन्हें। तो वो बोलती हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही टाइम पे आए हैं, और आज हम मेघला के संगीत सुपरस्टार का विनर होने के लिए और इतना बड़ा काम करने के लिए हम मेघला के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करने वाले हैं, ऐसा जो है लड्डू बोलते हैं। तो लड्डू को वो पूछते हैं कि लड्डू जो होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि आपको कब आना है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि 1-2 दिन में वो पार्टी रखी जाएगी। तभी वो लोग ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, बट यहाँ पे मेघला जो होती है वो बोलती है कि अरे इसमें मेरी कोई मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वो रणवीर ने किया है, और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी के टाइम प्रॉमिस किया था हर सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये सुन के मेघला को भी अच्छा लगता है और रणवीर जो होता है वो भी अच्छा लगता है। तो ये सब सुन के वो बोलती है कि जो भी आपने हमें ब्लेसिंग्स दी है और जो भी हमारी तारीफ़ की है वो सब हम दोनों के साथ बांटना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि चंदन जी जो होते हैं वो घर जाने के लिए बोलते हैं, बट वहाँ पे हम देखते हैं जो जोरावर होते हैं वो बोलते हैं कि चंदन भाई, हम समझते हैं कि मैंने बहुत ही आपका दिल दुखाया, बट मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि आप हमारे घर से बिना खाना खाए जाएंगे, आपको खाना खाने के जाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है बिल्कुल भाई साहब। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुराग बाबू होते हैं वो उसके साथ उनको भी सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि मैंने हमेशा आपके साथ हमारी बहुत ही आपकी ही वजह से हमने मेघला को अपने घर की बहू बनाई, और आपने हमारी बहन को अपने प्यार से इतने रखा है और उसको खुशियाँ दी है, तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। तब ये सब चीज़ें सुन के वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई साहब। और जोरावर जो होता है वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि अब बस मैं वही करूँगा जो मेघला कहेगी, और मैं हर वो चीज़ें फॉलो करूँगा, और मेघला मैंने जो भी गलतियाँ की हैं वो चीज़ों को मैं सुधारूँगा। तभी यहाँ पे हम लड्डू को देखते हैं कि लड्डू जो होता है वो बोलता है कि आप जो भी कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर आप लोग चाहें तो आप सब लोग को इनवाइट कर सकते हैं इस पार्टी में। तभी हम देखते हैं ये सब चीज़ें होती रहती है। तभी अद्रिजा जो होती है वो और आग बबूला होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी वाली जो दिन आती है और उस चीज़ के लिए वो प्लान करती है कि अब तो सब कुछ मैं स्पॉइल करके ही रहूँगी, जो इसने अपने सबके दिल में अपनी जगह बना के रखी है ना, तो वो सब चीज़ें मैं ख़राब करूँगी ही पार्टी वाले दिन। ये तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो अपने पार्टी की तो सब लोग तैयारियां में लगे रहते हैं, और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो प्लान करती है कि किस तरीके से मेघला के लिए जो सबके दिल में प्यार है उसको कैसे ख़त्म करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो लड्डू को बोलती है कि लड्डू, हमने शबनम को कॉल किया था बट शबनम जो है वो नहीं आ पाई इस पार्टी में। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं चलेगा, और तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बट मैं सब इस बात से लड्डू को थोड़ा हर्ट हो रहा था। बट वो बोलता है कि तुम जो मेहर होती है उसे समझाती है कि तुम दिल छोटा मत करो, वो मिलना चाहती है बट इस तरीके से नहीं, तो तुम दोनों मिल के बात करके सॉर्ट आउट करो सब चीज़ें। यहाँ तभी देखते हैं कि अभीर जी जो है वो आ चुके होते हैं और अभीर जी को वो वेलकम करते हैं जोरावर। और तभी वहाँ पे जो मेहर होती है वो आती है और वो मेहर बताती है कि आपको तो पता ही है, और आप हम सब तो आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ज़रूर आएंगे फाइनल जो फाइनल डे था संगीत सुपरस्टार का। तो वो बोलते कि हाँ मैं आ सकता था, बट रिकॉर्डिंग्स कुछ थोड़ी देर तक चली थी जिसकी वजह से मेरा आना नहीं हो पाया। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप दोनों को आपको रणवीर और मेघला देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। और यहाँ पे जोरावर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी वजह से मैंने ये शादी के लिए हाँ कर दिया, अच्छा हुआ आपने जो बोला और आपकी बात को मानी गई, नहीं तो मेरा बस चलता तो फिर ये शादी नहीं होती। तो वो उसके बाद जो मेहर होती है वो उनको साथ में लेके जाती है और वो बोलते हैं कि मैं बाकी के गेस्ट को अटेंड कर लेता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महुआ होती है वो अद्रिजा से पूछती कि अद्रिजा, हम दोनों तेरे बाबा और मैं बहुत मिस करते हैं तुझे, तो तू हम लोग के साथ अब घर चल, तू अब ठीक हो चुकी है, अब तू सीढ़ियों पे भी चढ़ने लगी है। पर वो बोलती है कि बट माम मैं यहाँ से रह के काम बहुत आसान हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो मैं को कोई और ड्राइवर भी होते हैं, तो मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं चली जाती हूँ और वहाँ से आने में भी आसानी रहती है। बट अगर घर पर रहूँगी तो वहाँ पर तो एक ही गाड़ी है और यहाँ पर आने जाने में फिर दिक्कत होगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरमन जो होता है वो चंदन जी से कुछ बातें करता रहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंदन जी जो होते हैं वो महुआ और अद्रिजा से पूछते हैं कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही
बात हो रही थी हमारी माँ बेटी की, तभी हरमन जो होता है वो बोलता है कि चलिए आपको पापा ने बुलाया है सबसे इंट्रोड्यूस करवाने। और यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो नए प्लान करती रहती है, और अद्रिजा जो होती है वो रणवीर के कान भरती रहती है कि मेघला ने कुछ इतना बड़ा भी काम नहीं किया है, सब कुछ तो तुमने ही किया है। तो इस बात से हम देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स।